न तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 52। क्या वन है क्या? 52 है। 51। ओके, श्लोक संख्या 51। स्त्रीणां वददन्नां द्रोहो योषाव इवो हि यः कर्मभिर्गृह्यमेधीयैर् नाहं कल्पो व्यपोहितम्। स्त्रीणां वदद्बन्धूनां द्रोहो यो अवसाहितो द्रोहो योषाव गृहविधेयम् नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। स्त्रीणां वददत्पत्तु बन्धूनां द्रोहो योषव योहिता कर्मभिर्गृहमेधीये नाहं कल्पो विपोहितम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्त्रीणामर्थतबन्धूनां द्रोहो या योषा विभूतितः कर्मभिर्गृहमेधीये नाहं कल्पो व्यपोहितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्त्रीणां मद्धत बुद्ध बन्धूनां द्रोहो योषा विहोस्थितः कर्मभिर्गृहमेधिर्ये नाहं कल्पो विपोहितुम्। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। स्त्रीणामर्थबन्धूनां द्रोहो योऽसो विभूतितः कर्मभिर्गृहमेधेय नाहं कल्पोऽस्य बोहितुम्। हरे कृष्ण। और कोई? शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति वैचरणारविंद भक्ति विधान स्वामी शिव कृपाल की जय। स्त्रीणाम स्त्रियों की मौत मेरे हत बंधुना मारे गए मित्रों का द्रोह शत्रुता यह जो असौ ये सब यह यहाँ उत्थित संचित हुई है कर्म भी कार्य करने से गृह में दिए भौतिक कल्याण में लगे मनुष्यों द्वारा न कभी नहीं अहम मैं कल्पः आशा करता हूँ यपोहितुम उसे मिटा पाने की। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तात्पर्य गृह में यदि कल्याणकारी कार्य करना
कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकतावादी से कहीं कहीं न कहीं पाप के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध वेद यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने ये अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों के करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं, और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। कर्म का विधान ही ऐसा है, यह एक क्रिया और फिर उसके साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भवबंधन में जकड़ती जाती है। भगवद गीता 9:27-28 में इसका निवारण सुझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था। जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतः पांडवों को किसी तरह का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी सहिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षाद् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुतरोर्पंगो मम मन्दामतेर्गति तत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठादेवी सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवर्तट स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब युधिष्ठिर महाराज और एक कारण दे रहे हैं कि किस कारण उनको दुख का अनुभव हो रहा है। तो आज के श्लोक में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं स्त्रीणाम मद हत बंधुनाम द्रोहो यो स यो हितः कर्मभिर्गृह मेधीय नाहं कल्पो विपोहितम। तो अब युधिष्ठिर महाराज स्त्रियों के प्रति ध्यान दे रहे हैं। जैसे अर्जुन ने कहा था भगवत गीता में कि जो जब युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे तो युद्ध में बहुत सारे लोगों के मारे जाने पे जो स्त्रियां हैं वो कुल की स्त्रियां हैं वो उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि समाज में अ, जैसे आजकल तो बहुत इसका अ, इस बात को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं कि स्त्रियों को कमजोर समझा जाता है। पर देखिए हमारा हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारा शरीर अलग अलग है। स्त्रियों का शरीर अलग है, पुरुषों का शरीर अलग है। स्त्रियों के शरीर में अनेकों प्रकार के विकार आते हैं लेकिन वो अलग आते हैं। पुरुषों के शरीर में अनेकों प्रकार के अलग विकार आते हैं। बहुत कुछ समान है लेकिन बहुत कुछ अलग भी है। सनातन धर्म में स्त्रियों को धन के रूप में माना गया है। इसीलिए एक पिता जो है वो धन का दान करता है। दान व्यक्ति किस चीज का करता है? जो हमारे पास बहुमूल्य है। जो चीज कोई भी व्यक्ति लेने का प्रयास करेगा या छीनने का प्रयास करेगा तो हम बहुत आहत होंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुमूल्य है। जैसे किसी के घर में चोरी होती है, सोना चांदी का चोरी हो जाता है या किसी का मान सम्मान को ठेस पहुंचता है, वैसे ही जो अनेकों प्रकार के धन होते हैं तो अ, उनमें एक धन जो है, जो सर्वे सबसे महत्वपूर्ण धन है, वो है स्त्री। स्त्रियों को समाज में बहुत सम्मान दिया जाता है। स्त्रियां जो है वो ऐसा बहुमूल्य धन है जो पूरे घर को बांध के रखती हैं। स्त्रियों के अंदर बहुत शक्ति होता है। पूरे घर को बांध के रखने के लिए स्त्रियां जो हैं वो केंद्र बिंदु का काम करती हैं। जैसे आप देखिए किसी पहिए के बीच में छोटा सा एक और पहिया होता है जो सेंटर पॉइंट होता है, जिसको पाइवोट कहते हैं, है ना। आप देखिए जैसे साइकिल है तो साइकिल
या जो बाइक है उसका जो टायर है, वो टायर के अंदर बहुत सारी तीलियां होती हैं, और वो तीलियां जो हैं वो किसी एक केंद्र में जो क्या कहते हैं, छोटा सा एक पहिया होता है केंद्र में, उसके ऊपर सारे के सारे जो तीले हैं वो जुड़ी रहती हैं। अगर वो बीच में से, उसको पाइवोट कहते हैं, अगर वो बीच में से निकाल दिया जाए तो पूरे के पूरा जो बड़ा पहिया है वो तितर बितर हो जाएगा, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो वैसे ही स्त्रियां जो हैं वो ऐसे तो कुछ लोग कहने के लिए, क्षमा कीजिए, ऐसे तो कुछ लोग कहने के लिए बात का बतंगड़ बनाने का प्रयास करते हैं कि सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन स्त्रियों को सम्मान अलग हिसाब से दिया जाता है, पुरुषों को सम्मान अलग हिसाब से दिया जाता है। हर चीज का अपना महत्व होता है। कोई भी वस्तु का महत्व अपने आप उत्पन्न नहीं होता। उस वस्तु की योग्यता, उस वस्तु की गुणवत्ता उसका महत्व बताती है। स्त्रियां जो हैं वो हमारा जितना भी, जिसका भी घर परिवार है, हर घर परिवार का जो सबसे बहुमूल्य धन होता है वो है स्त्रियां। इसके लिए ये जो मुगल आए या जो अंग्रेज आए, उन लोगों ने बड़े ध्यान से, बड़े सोच के समझ के बहुत अच्छे से टारगेट किया कि किन लोगों को नष्ट करने से सनातन धर्म बर्बाद हो सकता है। तो सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए उन लोगों ने गायों को और बैलों को टारगेट किया। गाय और बैल जो हैं वो हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम भोजन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए अंग्रेज लोग आते ही कत्ल खाने शुरू कर दिए। कत्ल खाने में वो लोग लाखों की संख्या में गायों को काटने लगे, बैलों को काटने लगे, जिससे हमारी खेती की व्यवस्था, कृषि व्यवस्था जो है वो बाधित हो गई। उसके बाद उन लोगों ने देखा कि भारत के अंदर जो पूरे घर को बांधने का काम करती है वो है स्त्री। अब विदेशों में, या जैसे मुगलों का वंश परंपरा है, जैसे अंग्रेजों का वंश परंपरा है, उनके अंदर जो स्त्रियों का महत्व है वो उनके पास भी बहुत महत्व है, लेकिन जो सनातन धर्म में महत्व है वो उससे बढ़कर हमें दिखता है। तो सनातन धर्म में जो स्त्रियां हैं वो पूरे घर को बांध के रखती है। स्त्रियां घर को संस्कार से बांधती है, स्त्रियां घर को अ, धर्म से बांधती है, तो अच्छे तरह से बांध के रखती हैं वो। और उनका धैर्य बहुत होता है, भावनाएं बहुत होती हैं। तो यदि वो घर में रहेंगी और घर का संरक्षण करेंगी तो स्त्रियों से अच्छा घर का संरक्षण कोई नहीं कर सकता, और पुरुष तो कभी कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए स्त्रियों का बहुत बड़ा जो है सेवा है वो है धर्म और संस्कृति को घर में अपने पति, अपने पिता, अपने पुत्र, अपने अ, जो घर के परिवार के लोग हैं उन लोगों के अंदर बांध के रखना, ये बहुत बड़ा उनका योगदान होता है। तो जब अंग्रेजों ने और मुगलों ने देखा कि बहुत बड़ा जो कार्य है, सेवा है, वो स्त्रियां भी करती हैं, पुरुषों से तो बाहर लड़ाई लड़ भी ली जाए लेकिन स्त्रियों से कैसे करें, तो उन्होंने स्त्रियों को बताया कि आप लोग तो पुराने परंपरा में हो, आप लोगों के ऊपर तो शोषण किया जाता है, आपको घर में बांध के रखा जाता है। जैसे घर से बाहर निकलने की आजादी पुरुषों की है वैसे स्त्रियों की नहीं है। इस तरह से वो लोग स्त्रियों पर बहुत प्रश्न उठाए। और फिर उसके बाद भारत में जो लोग अंग्रेजों के सहायक थे, माताएं, स्त्रियां जो अंग्रेजों के सहायक थी, वो स्त्रियों को स्कूल जाना चाहिए, स्त्रियों को घर से बाहर निकलना चाहिए, स्त्रियों को घर के बंधन में नहीं रहना चाहिए, इसके नाम पर उन लोगों ने स्कूल चालू कर दिया। तो कुछ माताएं स्कूल खोल दी,
कि नहीं, स्त्रियों के लिए भी स्कूल होगा, पुरुषों के लिए भी स्कूल होगा, स्त्री और पुरुष को समान अधिकार होगा, ये नाम से उन्होंने क्या किया, स्त्रियों को घर से बाहर निकाला। जब स्त्रियां घर से बाहर निकली तब जो बाहर के लोग हैं, जो पूरे धाक लगाए बैठे थे कि किस तरह से स्त्रियों को खराब किया जाए, उनको बुद्धिहीन किया जाए, उन्हें संस्कारहीन किया जाए, ऐसे लोगों ने जानबूझ के स्त्रियों को दूषित किया। पहले उनका मन दूषित किया, उसके बाद पूरी तरह से उनको दूषित किया, मन दूषित किया, तन दूषित किया। तो इस प्रकार से जो फेमिनिज्म का या इस प्रकार का जो लोग वातावरण बना के रखे हैं, वो जानबूझ के स्त्रियों को अ, धर्म से, संस्कार से दूर करने के लिए बनाए हैं। तो जब ये सब किया गया तब जाके भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यदि आज वापस से हम केवल इन 5 लोगों का वापस सम्मान करने लगे और इन 5 लोगों की रक्षा वापस करने लगे, तो हमारा सनातन धर्म जो है वापस शक्तिशाली हो जाएगा। इसमें आते हैं ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बूढ़ा व्यक्ति और छोटा बच्चा। ये 5 लोगों का अत्यधिक सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म का धरोहर है, ये सनातन धर्म का बहुमूल्य रत्न है। अगर ये 5 लोग दूषित होंगे तो पूरा सनातन धर्म खराब हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सालों तक सनातन धर्म पर पढ़ाई करके, सनातन धर्म के ऊपर अच्छे से गहन अध्ययन करके लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला, मुगलों ने और अंग्रेजों ने, कि किस तरह से सनातन धर्म को खराब किया जा सके। अभी भी जो माताएं हैं, जो संस्कार के साथ हैं और अपने घर में श्रद्धा से अपने पति का, पिता का, भाई का, पुत्र का या अपने घर परिवार का श्रद्धा से सेवा करती हैं, वो बहुत ज्यादा सम्माननीय है। देखिए, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सम्मान की बात है। आजकल की छोटी छोटी माताएं जो आजकल कुछ माताएं जो हैं, वो बोलती हैं हम घर का काम नहीं करेंगे, हम बाहर का काम करेंगे, है ना, और अपने आप को एक आइडियल रोल मॉडल मानती हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि एक आइडियल रोल मॉडल हुआ करती थी, एक नायिका, एक बॉलीवुड की नायिका एक आइडियल रोल मॉडल हुआ करती थी। लेकिन अब वो नायिका जो है सनातन धर्म में घर के काम करने में ज्यादा आनंद प्राप्त करती है। पहले वो भी एक्शन करने में और क्या कहते हैं, एक्शन वगैरह करने में, अलग अलग क्या कहते हैं, रोल करने में, अलग अलग भूमिका निभाने में, नाचने में, गाने में, लोगों को लुभाने में बहुत आनंद आता था उसे। लेकिन जब उसे सनातन संस्कृति समझ में आई, तब अब वो एक व्यक्ति से विवाह कर ली और उसके घर में अच्छे से सेवा कर रही। और वो जो नायिका है उसका नाम है कैटरीना कैफ। पहले वो जब बॉलीवुड में आई या जब वो ग्लैमर की लाइफ में आई तो बहुत कुछ करती थी, नाटक करना, अच्छे अच्छे रोल निभाना, एक्शन करना, बहुत नाम भी मिला, बहुत सम्मान भी मिला। लेकिन कहाँ है अब वो घर में काम करती है। उसके कई सारे फोटो वायरल होते हैं कि वो घर में बर्तन धो रही है, अपनी सास के साथ घर के काम काज में हाथ बटा रही है और खुश है, आनंद है। तो जब उसे आनंद मिल सकता है घर के कामों में, जो भारत के टॉप लेवल की हीरोइन रह चुकी है, जब उसे आनंद मिल सकता है, तो भारत की बाकी स्त्रियों को क्यों नहीं मिल सकता? क्यों ये भ्रम फैलाया जाता है? उसने तो सारा स्वाद चख लिया ना। वो सारा स्वाद चखने के बाद भी, सारा जो ग्लैमर के लाइफ का स्वाद है, पैसे का लाइफ का स्वाद है और सम्मान का स्वाद है, एक बड़ी हीरोइन का स्वाद है और बहुत सारे लोगों को लुभाने का, अपने अलग अलग भाव भंगिमा और कला से लोगों को आकर्षित करने का जो उनका जो स्वाद है, वो सब चख लिया ना। लेकिन उससे अच्छा लगा सनातन संस्कृति का स्वाद। सनातन संस्कृति में घर में, परिवार में रहकर सेवा करने का स्वाद, वो उसको ज्यादा अच्छा लगा। इसीलिए हमेशा साधु लोग कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार।
जीवन हमें हमारा सादा होना चाहिए, लेकिन उचार विचार उत्तम होने चाहिए। लेकिन ये जो नया और आधुनिक समय है, इसमें हम लोगों ने जीवन जो है बहुत उच्चतम बनाया है। खाने के लिए हाई क्लास, सोने के लिए हाई क्लास, मैथुन करने के लिए हाई क्लास, सुरक्षा करने के लिए हाई क्लास, लेकिन विचार एकदम संकीर्ण हो गया है। एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, काम की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जाना, क्रोध करने के लिए कोई भी हद तक जाना, ये सनातन संस्कृति नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं को, स्त्रियों के बंधुओं को मतलब जो स्त्रियों के साथ जिनका संबंध था, जैसे पिता है, पुत्र है, भाई है और पति है ना। तो कई लोग आए थे युद्ध में, लड़ाई करने के लिए, तो उनका वध हुआ। कई सारे क्षत्रिय आए थे, तो उनके उनसे जो संबंध रखने वाली बहनें थी और पत्नी थी और माँ थी और पुत्री थी, वो तो सुरक्षा विहीन हो गई। हालांकि सबको युधिष्ठिर महाराज इतने दयालु राजा हुए कि उन्होंने सबको बहुत सुंदर सुविधा दी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज यहाँ कह रहे हैं कि मैंने इस तरह से किया। अच्छा, अब अगर मैंने ऐसा किया है तो क्या होगा? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि नया शत्रु पैदा होगा। जैसे आप देखो बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि किसी स्त्री का पति मार दिया गया, फिर वो स्त्री बदला लेती है, फिर वो स्त्री अपने बच्चे को सिखाती है तेरे पिता का वो ऐसे ऐसे मार दिया गया था। फिर दिखाते हैं 20 साल बाद, 20 साल बाद वो पुत्र बड़ा होता है और फिर वो जाके अपने पिता के हत्यारे को मारता है। तो ऐसे इस तरह से नया शत्रुता पैदा होती है। नए नए लोगों को हम आज किसी को हम मारते हैं, उसके परिवार वालों को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, फिर वो आके हमारे परिवार वालों को मारता है। फिर हमारे परिवार वाले जाके युद्ध लड़ते हैं उनसे परिवार वालों से, फिर उनके परिवार वाले हम पर आक्रमण करते हैं, और इस तरह से ये क्रम चलता ही रहता है। ये रुकने का नाम नहीं लेता है। और इस तरह से पूरे संसार में हमेशा जो युद्ध का परिस्थिति है, घृणा का परिस्थिति है, हिंसा का प्रवृत्ति है, ये सब चलते ही रहेगा। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैंने इतना महापाप किया है कि स्त्रियों को उनकी सुरक्षा से दूर कर दिया है। ये बहुत बड़ा अपराध किया है। और यही अपराध आजकल के ये मॉडर्न फेमिनिस्ट लोगों ने, वुमेन वेलफेयर वाले लोगों ने, और बॉलीवुड वाले लोगों ने, और अंग्रेजों ने, मुगलों ने, यही अपराध उन्होंने भी किया है। पहले तो युधिष्ठिर महाराज के समय तो पिता का शरीर छूट गया, पिता युद्ध में मर गए, पति युद्ध में मर गए, पुत्र युद्ध में मर गए, भाई युद्ध में मर गए, तो सुरक्षा चली गई। अब तो घर में ये सब होते हैं, लेकिन स्त्रियां इन सबसे अपना रिश्ता तोड़कर निकल जाती हैं, पर इनको अपना रिश्तेदार नहीं मानती है। स्त्रियां उनकी सुरक्षा के घेरे से खुद बाहर जा रही हैं। किस नाम से? नई नई सुविधाएं लेने के नाम से, नया नया संबंध बनाने के नाम से, और समाज में अपना बहुत बड़ा नाम करने के नाम से। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनके साथ हम पले हैं, बड़े हैं, खाए हैं, पिए हैं जिनके साथ हम अपना हर कार्य किए हैं, उनके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है, तो समाज और संसार में और कौन हमें अच्छा संबंध दे सकता है? लेकिन ये बुद्धि यार लोगों के अंदर नहीं रही। लोगों को लगता है कि हमारे ही घर के लोग, हमारे ही संबंधी लोग हमारे दुश्मन हैं। और सही बात है, दुश्मन हर वो व्यक्ति दुश्मन है जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है। जो व्यक्ति भगवान का भक्ति नहीं करता है, वो व्यक्ति किसी का भला कर ही नहीं सकता है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के महान भक्त थे, वो राजा बनकर उन्होंने सबका कल्याण किया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज यहाँ तर्क दे रहे हैं कि मैं स्त्रियों के लिए जो मैंने शत्रुता उत्पन्न कर ली है, वो शत्रुता का जो हर्जाना है, वो शत्रुता को जो मिटाना है, उसको मैं किसी भी भौतिक उन्नति के द्वारा नहीं कर सकता। कितना भी पैसा देकर, कितना भी नाम देकर, कुछ भी करके जो सुरक्षा हमें हमारे अपने देते हैं, वो सुरक्षा हमें कोई नहीं दे सकता। कोई कितना धन दे दे, कितना करोड़ों अरबों रुपए मिल जाए, नहीं मिल सकता।
हम्म, तो उसके बाद तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं ग्रह मेधी लोगों के बारे में। जैसे यहाँ पे शब्द आया है गृह मेधी, कर्म भीर गृह मेधी है, कहते हैं कर्म भीर, कर्म के प्रभाव से, और गृह मेधी मतलब, गृह मेधी मतलब जो भौतिक कल्याण में लगा है, जो भगवान की भक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगा है, जो भौतिक कल्याण में लगा है, वो गृह मेधी। तो जो ग्रह मेधी के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि ग्रह मेधी वे लोग हैं जिनका एकमात्र कार्य भौतिक समृद्धि के लिए कल्याणकारी कार्य करना है। भौतिक समृद्धि के लिए, जैसे व्यक्ति ने विवाह किया, विवाह करने के बाद वो सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने भाई बंधु को अच्छी सुविधा दूंगा, उनके उनको बहुत सारा पैसा दूंगा, बहुत सारा नाम दूंगा, उन्हें ना खाने की कमी होगी, ना सोने की कमी होगी, ना कपड़े की कमी होगी, ना किसी सुविधा की कमी होगी, सब कुछ सारा वैभव उन्हें दूंगा। लेकिन सब कुछ संसार का देकर, अच्छे से कर्म करके मेहनत करके सब कुछ देकर भी यदि आपने कृष्ण भक्ति नहीं दी है तो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय तो भगवान वैसे भी छीन लेंगे। तो हम अपने अपनों को अगर अपना मानते हैं तो उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु अगर आप कुछ दे सकते हो तो वो है भगवान के साथ कृष्ण का संबंध। क्षमा कीजिए, भगवान कृष्ण के साथ उनका संबंध। यदि अगर हम किसी भी व्यक्ति का भला करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, बंधु हो, किसी का भला अगर हम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस व्यक्ति को कृष्ण से जोड़ना चाहिए। भगवान के साथ अपने संबंध को जब तक व्यक्ति नहीं जोड़ता है, या जब तक हम किसी व्यक्ति को भगवान के साथ संबंध में नहीं जोड़ते हैं, तब तक हम उसका कभी भी भला नहीं कर सकते हैं। और भौतिक उन्नति से तो कभी किसी का भला हुआ ही नहीं है। कितना भी वैभवशाली साम्राज्य हो, रावण जो है वो भौतिक संपन्नता में कोई कमी थी क्या उसमें? हिरण्यकशिपु को भौतिक संपन्नता में कोई कमी थी क्या? कंस के भौतिक संपन्नता में कोई कमी थी क्या? दुर्योधन के भौतिक संपन्नता में कोई कमी थी क्या? नहीं। लेकिन बस केवल एक ही चीज उनमें नहीं थी, और वो है भगवान के चरण कमल में भक्ति। भगवान के चरण कमल में भक्ति न होने के कारण के उनका कोई भी भौतिक संपन्नता, उनका नाम, उनका यश, बहुत बहुत बाहुबलियों जैसे शक्तिशाली लोगों के साथ उनका संबंध, अपने जीवन, अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार मित्रों का सहयोग कुछ काम नहीं आएगा। दुर्योधन कहता है भगवत के शुरुआत में, अ, जो संजय हैं वो बताते हैं कि दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य जी को जाके बता रहा है कि जो मेरे साथ मेरे लोग आए हैं ना, ये अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार है मेरे लिए। मेरे लिए ये अपने प्राणों की भी आहुति दे देंगे, ये लोग ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आए हैं। लेकिन क्या वो बचा पाया? अपना साम्राज्य नहीं बचा पाया। तो भौतिक उन्नति, अपने लिए पैसा कमा लेना, अपने लिए सुविधाएं जमा कर लेना, अपने लिए नाम बना लेना, संसार के वैभवशाली शक्तिशाली लोगों का के साथ संबंध बना लेना, सब कुछ करने के बाद भी जब मृत्यु आती है, जब भगवान छीनने की शुरुआत करते हैं, कोई बचा पाता है? हमारे आज के समय पे कई सारे बड़े बड़े नेताओं का उदाहरण है कि बहुत बड़े बड़े नेता हुए, बड़ा नाम हुआ, बहुत पैसा हुआ, बहुत सारे उनके पास सुरक्षा थी, लेकिन कौन बचा पाया उनको? जब छीनने का समय आया तो लोग सब कुछ लूट ले गए, और मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। तो इसीलिए गृह मेधी न बने, गृहस्थ बने। गृहस्थ एक आश्रम है,
गृहस्थ आश्रम है भगवान कृष्ण की भक्ति करने वालों के लिए। भगवान कृष्ण के भक्तों के संग का गृहस्थ आश्रम है। तो हमें गृहस्थी का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो ऐसे तो बहुत सारे भौतिकता काम करेंगे, उसमें जो पाप होता है वो यज्ञों से उससे मुक्ति मिल जाती है। तो इसमें उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि ब्रह्म हत्या तक का पाप जो है वो अश्वमेध यज्ञ करने से उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म हत्या तक का पाप, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण की हत्या। तो युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अगर धर्म के लिए मैंने ये सब किया हो तब तो बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मैंने अपनी निजी स्वार्थ के लिए किया है तो मुझे इन पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि इन यज्ञों के द्वारा अगर हमें मुक्ति मिलती है तो इन यज्ञों के द्वारा मुक्ति तब मिलती है जब हमने ये सारे पाप धर्म के लिए, समाज के कल्याण के लिए किए हो। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना, ब्राह्मण को मार देना अपने निजी स्वार्थ के लिए, उसका बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि मैं नहीं भर पाऊंगा, और इस तरह से कर्मों की श्रृंखला चलते रहेगी। मैंने उनको मारा, फिर उन्होंने हमें मारा, फिर मैंने उनको मारा, फिर उन्होंने हमें मारा, और इस तरह से कर्म की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी। लेकिन भगवत गीता में ऐसा मार्ग भगवान बताए हैं कि ऐसी प्रतिक्रिया को रोका जा सकता है। तो भगवत गीता में क्या मार्ग है वो हम आपको बताते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, यत् करोषि यच्छ्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हाँ, भगवान कहते हैं यत् करोषि, आप कुछ भी करते हो, यद अश्नाशी, आप कुछ भी खाते हो, यद जुहोशी, आप कुछ भी किसी को दान देते हो, या किसी को आप कोई वस्तु देने का भाव रखते हो, या ददासी, या कुछ दान करते हो, या तपस्यसी, या कोई तपस्या करते हो आप, तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये सारे कर्म आप मुझे अर्पण करो। तो भगवान मांगते हैं। ऐसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, तो भगवान इसी के पहले वाले श्लोक में 9 अध्याय के 26 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन वो उनके लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है तो ठीक है, एक पत्ता दे दो, एक फूल दे दो, एक फल दे दो, थोड़ा पानी दे दो। लेकिन जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ कृष्ण को देना चाहिए। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पित तुआ पदे नंद किशोर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे भगवान, हे नंद के पुत्र, हे नंद के किशोर, मेरे पास जो कुछ भी है मनुष्य जीवन में, देह गेह, देह मतलब ये शरीर और इन शरीर से जुड़े हुए संबंध, गेह मतलब घर और घर से जुड़े हुए संपत्तियां, भगवान मैं सब कुछ आपके चरण कमलों में अर्पित करना चाहता हूँ। जब हमारे पास कुछ नहीं है तो जो कुछ भी आप देख सकते हो, थोड़ा पानी, थोड़ा फल, थोड़ा फूल दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत कुछ है तो सब कुछ कृष्ण को दो, क्योंकि कृष्ण का ही सब कुछ है। ईशो ईशावास्यम इदम सर्वम। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो भगवान अगले श्लोक में भगवद गीता के 28 नंबर श्लोक में कहते हैं, शुभाशुभ फल रेवम मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपास्यसि। भगवान कहते हैं इस प्रकार, जब तुम इस प्रकार मुझे सब कुछ समर्पित कर दोगे तो शुभ हो या अशुभ हो, ये सारे कर्मों से तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे और ये मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करोगे और कर्म के सारे बंधन को छोड़कर संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास मतलब सतन्यास, भगवान की सेवा में जीवन बिताने वाले व्यक्ति की तरह आप मुक्त आत्मा हो जाओगे। संन्यास योग युक्त आत्मा, एक सन्यासी की तरह योगी बन जाओगे आप। विमुक्तो मांग उपास्यसी, और हर बंधन से मुक्त होके तुम मेरे पास आ जाओगे, ये भगवान कहते हैं। तो यदि किसी प्रकार का हमसे पाप भी हो जाता है, गलती भी हो जाती है, कुछ हो भी जाता है, कोई बात नहीं, अपना जीवन कृष्ण को दे दीजिए, अपना जीवन कृष्ण को दे दीजिए। रत्नाकर डाकू क्या कम पापी थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन
भगवान श्री राम के चरणों में, नारद मुनि के मार्गदर्शन में भगवान के चरणों में समर्पित किया और सब चीजों से मुक्त होके महान संत बन गए। मृगारी मृगारी नाम के एक क्या कहते हैं, शिकारी की कथा आती है, जो नारद मुनि के मार्गदर्शन पे जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इस तरह से बहुत सारे लोगों का उदाहरण है जो नारद मुनि के मार्गदर्शन में, भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में सारे पाप छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गए और उन्हें उन सारे पापों से मुक्ति मिल गई। तो भौतिक उन्नति, हमको लगता है कि हमने आज पाप किया है, कल पुण्य कर देंगे तो बच जाएगी, नहीं बच सकते। पाप को भी भोगना पड़ेगा और पुण्य को भी भोगना पड़ेगा। पाप और पुण्य दोनों को भोगना ही पड़ेगा हमें। तो मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति होगी तत्कुरुष्व मदर्पणम, जब तुम सब कुछ मुझे समर्पित कर दोगे। सारा जीवन, भगवान अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, भगवान आपका हो, बस आपके चरणों में रखिए। तो इस तरह से इस तरह से प्रभुपाद जी तात्पर्य में इन चीजों को बता रहे हैं कि हालांकि कुरुक्षेत्र का जो पूरा युद्ध है वो भगवान के मार्गदर्शन में लड़ा गया था। युधिष्ठिर महाराज ने प्रयास किया था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध न लड़ा जाए, इतने सारे लोग नहीं मारे जाएं, सबने प्रयास किया था, लेकिन फिर भी दुर्योधन की जिद के कारण युद्ध लड़ा गया था। तो इसके लिए युधिष्ठिर महाराज को पाप नहीं लगेगा। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जो है अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि स्त्रियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो शत्रुता बढ़ेगी, और कितना भी भौतिक कल्याण कर दूं, भौतिक कल्याण से हमारे जीवन के दुखों को, हमारे जीवन के कष्टों का निवारण नहीं हो सकता। हमारे जीवन के कष्ट और दुख केवल और केवल तब दूर होंगे जब हम भगवान को शरणागत, वरना ये जो भौतिक संपत्ति है, भौतिक संपदा है, और ये जो आजकल का नया नया मॉडर्न कल्चर है, ये हमारे दुखों का ताप बढ़ाने का काम करता है, कम नहीं करता है। इसके लिए भौतिक संपन्नता हमारे किसी काम नहीं आती, कोई काम नहीं आती भौतिक संपन्नता। हमें कहीं सहयोग नहीं मिलता भौतिक संपन्नता से, इसीलिए हमें इसका ध्यान देना चाहिए। तो मैं यहीं रोकता हूँ अपने शब्दों को, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्ण। एक सूचना दे देता हूँ, कई लोग भक्त मुझे पूछ रहे हैं कि एकादशी हमारे जन्माष्टमी का उपवास कब है। तो जन्माष्टमी का उपवास 16 तारीख को वैष्णव पद्धति के अनुसार है। कैलेंडर में 15 तारीख दी गई है, 15 तारीख स्मार्त पद्धति के अनुसार दी गई है, लेकिन पूरे भारत के जितने भी भगवान कृष्ण के, विष्णु के या उनके अवतारों के मंदिर हैं, उनमें जन्माष्टमी 16 तारीख को मनाई जाएगी और एकादशी 19 तारीख को। ठीक है, अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आजकल हम देख रहे हैं कि स्त्रियाँ कितने सब कहीं टाइल्स के अंदर गाड़ रहे हैं, तो कहीं क्या कहते हैं, कैसे हम विश्वास कर सकते हैं? मैं समझा ही नहीं आपका प्रश्न, क्या बोल रहे हो आप? तो मैं आजकल देख रहा हूँ स्त्रियाँ सब जो उनके पति हैं, उनका अफेयर अलग से दूसरे से चलने लगता है, फिर अपने पति को लोग मार डालते हैं। तो उनको कैसे समझाएं कि वो अपने बस में रहें? देखिए, जब तक व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा कि मेरा असली अस्तित्व क्या है, मेरा असली धर्म क्या है, तब तक लोगों को नहीं समझ में आएगा कि मेरे जीवन में इस व्यक्ति का महत्व क्या है। जैसे स्त्रियों को लगता है कि मुझे किसी और व्यक्ति से ज्यादा आनंद और सुख मिल रहा है तो मैं उनके पास चले जाऊं, या पुरुषों को लगता है कि मुझे किसी और स्त्री से आनंद और सुख मिलता है तो नहीं मैं है, उसके खत्म। पास। हाँ, म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो हमें जब ऐसा लगता है कि किसी और व्यक्ति से हमें आनंद और सुख मिल रहा है तो हम उनके पास चले जाएं। देखिए, मनुष्य जीवन तपस्या का जीवन है, और तपस्या के जीवन में ये एक बहुत बड़ी तपस्या है कि एक ही का बन के रहे।
एक स्त्री के बन के रहें या एक पुरुष के बन के रहें। केवल स्त्रियों के लिए ये लागू नहीं होता है कि वो पतिव्रता धर्म का पालन करें। पुरुषों के लिए भी लागू होता है कि वो एक पत्नी व्रत का धर्म पालन करें। ये बहुत बड़ा तपस्या है। कलयुग में लोग तपस्या कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी भगवत चेतना नहीं है। माता जानकी, माता सीता जब अ, भगवान के पास विवाह करके आई, और माता सीता का जब विवाह के उपरांत, जब भगवान श्री राम ने पहली बार विवाह के बाद मुंह दिखाई होता है ना, तो भगवान श्री राम ने जब उनका मुखमंडल देखा, मुख चंद्र देखा, तो भगवान श्री राम को माता सीता बोली, मेरा मुंह दिखाई क्या दोगे? तो अब भगवान क्या देंगे और जानकी लेगी क्या? जानकी और भगवान दोनों तो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनके पास किसी चीज की कमी है नहीं। लेकिन भगवान श्री राम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों को कई विवाह जो है उसकी अनुमति है। जैसे महाराज दशरथ को जो है नारी कवच कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई विवाह किए थे, लगभग 350 से ज्यादा विवाह किए थे। क्यों? क्योंकि जब परशुराम जी आते थे आक्रमण करने, या रावण आता था आक्रमण करने, तो वो हमेशा एक सेट शादी का जोड़ा रेडी रखते थे, एक माता जी और शादी का मंडप हमेशा रेडी रहता था। जैसे उनको पता चलता था कोई आक्रमण करने वाला, तुरंत एक नारी को लेकर बैठ जाते थे और बोलते थे विवाह कर रहे हैं। तो जब विवाह करते हैं तो धर्म है कि विवाह करने वाले व्यक्ति पे आक्रमण नहीं किया जाता। तो परशुराम जी और जो रावण है, ये लोग आक्रमण नहीं करते थे, वापस चले जाते थे। तो इनको नारी कवच का, तो क्षत्रियों को उसकी अनुमति है कि वो ज्यादा विवाह कर सकते हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा कि सीते, मैं आपको एक पत्नी व्रत का जो है वो दे सकता हूँ, एक पत्नी व्रत का गिफ्ट दे सकता हूँ, कि मैं आपके सिवा और किसी भी स्त्री को अपना नहीं मानूंगा, एक पत्नी व्रत। तो माता जानकी इतनी प्रसन्न हुई। माता जानकी ने उस समय भगवान को एक बहुत सुंदर नाम दिया, और वो नाम दिया जय हो करुणा निधान। तो एक स्त्री का होकर रहना, एक पुरुष का होकर रहना, कितना भी कष्ट हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, उसके बावजूद उनके साथ जीवन बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक दो उदाहरण है, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखिए, आजकल की स्त्रियों को लगता है कि हमारे पास भौतिक सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए हमें कोई और अगर दे रहा है तो हम उसके पास चले जाएं। तो एक उदाहरण आता है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं रामानुजाचार्य के एक शिष्य के बारे में। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, बहुत गरीब थे। रामानुजाचार्य उनके घर पे गए मिलने के लिए, तो घर पे दरवाजा जो है वो आधा खुला था, पूरा नहीं खुला था। घर का छत था वो ठीक से, छत था भी नहीं ठीक से, कई जगह से टूटा हुआ था। और घर के अंदर जो रामानुजाचार्य के शिष्य की पत्नी थी, और वो जो शिष्य है वो कहीं बाहर गए थे, काम वाम पे गए होंगे कहीं पे। वो इतने गरीब थे कि घर ऐसा टूटा फूटा जर्जर जैसा था। तो रामानुजाचार्य बाहर गए। अब स्वाभाविक सी बात है, किसी गृहस्थ के घर पे जाएंगे तो अंदर पत्नी होगी। तो रामानुजाचार्य बाहर से आवाज लगाए। जब वो आवाज लगाए तो अंदर से उनकी पत्नी की आवाज आई, लेकिन पत्नी बाहर नहीं आई। तो फिर उन्होंने आवाज लगाया, तो फिर पत्नी ने आवाज दिया, लेकिन पत्नी बाहर नहीं आई। रामानुजाचार्य समझ गए क्या परिस्थिति है। तो रामानुजाचार्य ने अपने शरीर का अंग वस्त्र उतारा, अपने शिष्यों के शरीर से अंग वस्त्र मांगा, और उस अंग वस्त्र को छत के सहारे अंदर फेंका। मतलब वो स्त्री के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, और वो स्त्री न घर में खाने के लिए अनाज है, न पहनने के लिए कपड़े हैं, घर टूटा फूटा है, लेकिन वो स्त्री अपने पति परायण धर्म का पालन कर रही, छोड़कर गई। एक और उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, अ, महात्मा गांधी जी के जीवन से। महात्मा गांधी और उनकी पत्नी दोनों का एक बार किसी बात पे झगड़ा हो गया। महात्मा गांधी को बहुत क्रोध आया, उन्होंने बहुत पिटाई कर दिया पत्नी का, और पिटाई कर बोला निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ बोले, और निकल जाओ बोल के उनको घर से बाहर निकाल दिए। सामान वामान फेंक दिए घर से बाहर, उनको भी घर से बाहर फेंक दिए, बोले निकलो जाओ इधर से।
तो माता कस्तूरबा जो है वो घर के बाहर बैठी थी और गांधी जी घर के अंदर दरवाजा वरवाजा बंद करके घर के अंदर बैठ गए। दोनों का गुस्सा था, गुस्सा बाद में थोड़ा गुस्सा शांत हुआ और गांधी जी निकले घर के बाहर कहीं बाहर जाने के लिए, तो देखे कस्तूरबा जो है वो गेट के पास बैठी। तो बोले तेरे को मैंने बोला यहाँ से जाने के लिए, घर से बाहर जाने के लिए, काहे के लिए तू यहाँ बैठी है, चल निकल जाए इधर से। तो कस्तूरबा ने कहा मेरे पिता ने तुम्हारे पास रहने के लिए बोला है, तुम्हारे पास ही छोड़ा है, तुमको छोड़कर कहाँ जाऊं। तो ठीक है, तुमको घर में नहीं रहना रखना है तो मत रखो, मैं घर के बाहर रहूंगी, लेकिन मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो गांधी जी बोले ठीक है चलो घर के अंदर। तो इस तरह से पति पत्नी का जो संबंध है वो उसमें मित्रता भी होनी चाहिए। केवल पति और पत्नी के जीवन के ऐश्वर्य का आनंद लेना या उनके जीवन में जो वैभव है, केवल उस वैभव को आनंद लेने को विवाह नहीं कहते हैं। विवाह कहते हैं एक दूसरे के साथ में मिलके भगवान की भक्ति करने का, एक दूसरे के वैभव को भगवान की सेवा में लगाने का, और एक दूसरे के कमियों को सुधार के उनको सहयोग करने का। ये कार्य होता है पति पत्नी का। पति पत्नी का कार्य नहीं होता है कि हम आपके वैभव का भोग करेंगे और अगर हमें लगेगा कि हमारी इच्छाएं आपके जीवन में सुविधा जो है वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते तो हम आपको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, और अगर आप जानबूझ के बाधा करोगे तो हम तुम्हारा ही मृत्यु कर देंगे। तो आज जो ऐसी नारियां हैं जो अपने पति को का वध कर देती हैं, उनको हत्या कर देती हैं, उनको सावित्री से सीखना चाहिए जो अपने मरे हुए पति को यमराज से लेके आई थी। तो बहुत समझना चाहिए ऐसे। आजकल के लोग जो है ना भौतिक भोग में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा कार्य कर रहे हैं, मनुष्य धर्म में कितना पाप कर रहे हैं, तो नरक तो जाएंगे, चाहे पति हो चाहे पत्नी, नरक तो जाएंगे। ठीक। और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। डज द मटीरियल वर्ल्ड ऑल्सो अफेक्ट प्योर डिवोटीज? भगवान के शुद्ध भक्तों पर भौतिक संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान के शुद्ध, भगवान जैसे आत्माराम होते हैं ऐसे ही भगवान के भक्त भी आत्माराम होते हैं। तो भगवान और भगवान के भक्तों को भौतिक संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान के भक्त संसार को सिखाने के लिए उसके अनुसार ऐसा कुछ व्यवहार करते हैं जैसे युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को जब वंचित कर दिया गया था उनके राज्य से, उनके मान सम्मान से, उनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया था, तो युधिष्ठिर महाराज और माता द्रौपदी कहते हैं कि महलों का जीवन शायद ज्यादा कष्टदायक है, ये वनों का जंगलों का जीवन बहुत अच्छा है। हाँ, दो रोटी खाओ भगवान का गुण गाओ, बहुत अच्छा जीवन है। तो भगवान के भक्तों को तो जितना सिंपल लाइफ मिलता है उतना अच्छा रहता है। भगवान के भक्त जो हैं वो अपनी इच्छाओं को ज्यादा पूरा नहीं करते, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास कोई धन वैभव आ गया है तो अम्बरीश महाराज जैसे बन जाते हैं, भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पण करके भगवान की सेवा करते। अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना। तो वैभवशाली राजा भी हुए हैं जो भगवान के महान भक्त है। भगवान भगवत गीता में उदाहरण देते हैं जनक महाराज संसार का वैभव था, चक्रवर्ती सम्राट थे, इतने महान राजा थे, बहुत बड़ा वैभव था, लेकिन हमेशा 24 घंटा भगवान के स्मरण में रहते थे, 24 घंटा। तो इस तरह से जो अम, ज्यादा भौतिक संपदा आती है या भौतिक संपदा चले जाती है, भगवान के भक्तों को विचलित नहीं कर सकती है, शुद्ध भक्तों को। और हम जैसे चुन्नू मुन्नू भक्तों को तो विचलित करेगी, लेकिन अगर हम शुद्ध भक्तों का आश्रय लेके रखेंगे तो हम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न?
ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतराश्वत भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।